बेमौसम हुई बारिश में जहां फसलों को काफी नुकसान देखा जा रहा है, वहीं आम में भी बेमौसम हुई बरसात के कारण क्षति देखी जा रही है। जिले के मैंगो मैन कहे जाने वाले अशोक चौधरी के सुल्तानगंज स्थित मधुवन बगीचे में भी बारिश के कारण आम के फलों को नुकसान पहुंचा है। छोटे छोटे जो फल थे वह बारिश में नीचे गिर गए हैं, वही जो बड़े फल हो गए थे उन्हें फायदा हुआ है। मैंगो मैन का कहना है कि इस बारिश के कारण जहां छोटे फलों को नुकसान हुआ, वहीं आने वाले समय में फंगस लगने का भी डर आम किसानों को सता रहा है। बारिश से दो तरह का बात हुआ है, फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। तो जहाँ दाना बड़ा हो गया था, अगांत टिकोला था, थोड़ा मटर से साइज बढ़िया पकड़ लिया था, तो वहाँ कुछ लाभ हुआ है। लेकिन ज्यादातर महीन जो दाना था जिसमें कि पीछे मंजर आया था, उसमें फंगस की संभावना है। वो पीला हो के टिकोला गिरेगा पिछात वाला, तो उसमें ज्यादा नुकसान है। ऐसे नमी के चलते बहुत जगह जो बड़ा बड़ा दाना हुआ है तो वहाँ फायदा है, बाकी मैक्सिमम जगह नुकसान है। इस बार जो सोचे थे कि आम की फसल आएगी ज्यादा और कमाई ज्यादा होगी, तो क्या लगता है इस बार बारिश ने क्या? देखिए, बारिश ने क्षति तो किया ही है, लेकिन आगे अगर ठीक ठाक रहा तो अभी तो बहुत समय लंबा है बाकी। अगर आगे बहुत बढ़िया रहा तो फसल में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो गया है, लेकिन कुछ प्रतिशत का कमी तो आएगा ही। 10% से लेकर 25% तक का नुकसान होगा, लेकिन बाकी आगे अगर बढ़िया रहा तो बम्फर फसल ही कहा जाएगा। और फंगस लगने का भी डर है? फंगस लगने का डर है। अभी जैसे बारिश काफी हुआ है, अब सबको एक बार जो है लास्ट स्प्रे करना होगा, ताकि वो फंगस का अटैक नहीं हो। चूंकि अभी पिछात मंजर वाले में बहुत महीन दाना बना हुआ है, तो उसमें नुकसान की संभावना है। भागलपुर सैंडस कंपाउंड में चल रहे बिहार दिवस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था, जिसमें कई स्कूली बच्चों एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान किलकारी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत एवं नाटक की प्रस्तुति दी। साथ ही जूडो कराटे के भी आकर्षक प्रदर्शन किए। वहीं कई स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। मेला में कई संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वहीं भागलपुर के एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि बिहार दिवस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों ने भी कार्यक्रम किया। इसी कड़ी में आज किलकारी के बच्चों के द्वारा अपने एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा भी जो स्थानीय कलाकार हैं उन लोग का भी कार्यक्रम होना है, और आज देर शाम तक सारे स्टॉल्स वगैरह लगे रहेंगे और कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहेगा। इस प्रकार से हम लोग पुनः एक बार जिला प्रशासन की ओर से बिहार दिवस की सभी भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं और पूरे बिहार दिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की शहादत दिवस पर पीस सेंटर परिधि और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं पीस सेंटर के द्वारा 23 से 25 तारीख तक गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत दिवस के अवसर पर सद्भावना अभियान से शहादत के बोल पर चर्चा की जाएगी। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में शहर के युवाओं के साथ चर्चा की जाएगी और देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। इस दौरान शहीद भगत सिंह के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर देश को किस प्रकार मजबूत किया जाना है, इसको लेकर चर्चा की गई। मौके पर काफी संख्या में आम लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम किया है? आज हम लोग भगत सिंह की शहादत दिवस पे भगत सिंह का माल्यार्पण किए। उसके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प लिए, और जो देश में फांसीवादी सरकार है, जो नफरत उन्मादी नौजवानों के साथ छल कर रही है, आज आज़ादी से 75 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक देश में युवाओं को जो स्थिति बनी हुई है, वही है जो भगत सिंह जो सपना देखे थे, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग भगत सिंह के रास्ते को अपनाते हुए हम लोग इसलिए भगत सिंह के माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। भगत सिंह के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। जो भगत सिंह का सपना था कि नौजवान, किसान, मजदूर सब खुशहाल होंगे, लेकिन उनकी जो सपना को ये सामंती सरकार, मनवादी सरकार जो है देश में उन्मादी।
नगर निगम सभागार में स्थायी समिति की बैठक आज बुलाई गई थी, लेकिन डिप्टी मेयर की नाराजगी के कारण स्थायी समिति के सदस्यों के साथ साथ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बैठक का बहिष्कार किया। एक एक कर सभी स्थायी समिति के सदस्य बैठक से निकलकर मेयर चैम्बर में चले गए। उसके बाद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर कर्मचारियों के साथ बैठक स्थायी समिति के सदस्यों का इंतजार करते नजर आए। न तो मेयर और न ही स्थायी समिति के कोई सदस्य बैठक के लिए पहुंचे। बैठक की जब शुरुआत हुई तब डिप्टी मेयर को छोड़कर सभी सदस्य और मेयर के साथ साथ नगर आयुक्त सभा कक्ष में पहुंचे। वही डिप्टी मेयर को नहीं देखकर मेयर ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया और फोन पर कई बार डिप्टी मेयर से बैठक में आने का अनुरोध किया, लेकिन डिप्टी मेयर नहीं आए। उसके बाद सभी मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। उसी समय नगर आयुक्त के द्वारा स्थायी समिति के सदस्यों के साथ साथ डिप्टी मेयर को मेयर के चैम्बर से निकल जाने के लिए कहा। डिप्टी मेयर का कहना था कि जब नगर आयुक्त को मेयर के साथ ही बात करनी है तब उन लोगों का क्या काम, इसलिए वे बैठक में नहीं गए। वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ने बैठक स्थगित होने की बात कही। डिप्टी मेयर के द्वारा लगाए गए आरोप पर नगर आयुक्त ने चुप्पी साध रखी और वे कुछ भी नहीं कहते नजर आए। नाराजगी क्या होगा, हम लोगों को जनता ने भेजा यहाँ और जनता के अनुरूप हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे और यहाँ पर लगता है कि हम लोग जो भेजे गए हैं हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ बैठक होती है, बैठक में निर्णय लिया जाता है, लेकिन धरातल पर जमीन पर कुछ उतरता हुआ नजर नहीं आता। आज क्या हुआ था जब चैम्बर में आप लोग बैठे हुए थे, नगर आयुक्त के द्वारा जो आपको निकल जाने के लिए कहा गया? नहीं, निकल जाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप लोग जाइए, मैं मैडम से बात करूंगा। मेरा बस यही कहना था, जब मैडम ही से बात करना तो मेरी क्या, हम लोग की अब बैठक में क्या आवश्यकता, मैडम ही कर ले, यही बात थी, इससे ज्यादा। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी हम लोगों की और हम लोग सब लोग उपस्थित भी हो गए थे, लेकिन ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां आई जिसके कारण इस बैठक को स्थगित किया जाएगा और जो भी परिस्थिति बन पाया है उसके लिए आपको डिप्टी मेयर साहब बताएंगे। कई बार आपने फोन भी किया था वहीं बैठक से ही, लेकिन नहीं आई, फिर आप भी आ गए। काफी समय तक नगर आयुक्त में बैठे रहे, कारण क्या लग रहा है मैडम? इसमें मेन कारण लग रहा है कि हमारे डिप्टी मेयर साहब जो है उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उनकी नाराज़गी है। अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए उन्होंने वहां जाने से इनकार किया। क्या किसी की ओर से अपमानित भी किया गया है? नहीं, कोई उनकी कुछ अपनी नाराज़गी होगी, वो अपने मुंह से वो उसको व्यक्त करेंगे। थैंक यू। एक तरफ जहां पूरे सूबे में 22 मार्च को 111वीं वर्षगांठ पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है, भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी कई जगहों पर कार्यक्रम के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार दिवस पर कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक, कला जत्था के तहत बिहार गीत एवं पर्यावरण साफ सफाई के गीत नृत्य का कार्यक्रम होना तय हुआ था, लेकिन भागलपुर के कचहरी चौक पर जैसे ही नुक्कड़ नाटक की टीम ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, वैसे ही एक सनकी युवक ने डंडे दिखाकर गाली गलौज करते हुए पूरी टीम को वहां से भगा दिया और कहा कि बिहार दिवस का कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, ये सिर्फ बकवास है, अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह सारी घटना यातायात पुलिस के सामने हो रही थी। हालांकि बीच बचाव करने के लिए वहां से कुछ लोग और यातायात पुलिस पहुंचे, फिर जाकर मामला शांत हुआ। वही कलाकारों ने डर के भय से अपना वाद्य यंत्र समेटा और सहमते हुए वहां से चलते बने। अब सवाल ये उठता है कि जब जिला प्रशासन बिहार दिवस कार्यक्रम को लेकर चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन करवाने जा रही थी, तो फिर कलाकारों को कोई सुरक्षा क्यों नहीं? उठाया वो लाठी उठाया, बोला कि हमको कि तुम तो हटाएगा कि नहीं हटाएगा, तुम्हारा हम सीधा फोड़ देंगे। हम बोले भैया 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट में हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे। तो तुम हटाएगा कि नहीं हटाए, दो बार लाठी उठा दिया मारने के लिए। हाँ, नहीं शीशा फोड़ने के लिए। शीशा फोड़ने? हाँ। क्या बोल रहा था, यहाँ से हटाओ, यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं होगा। तुम गाड़ी हटाएगा कि नहीं हटाएगा, इससे बात कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है।
भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, फील्ड ट्रेनर और आईटी से जुड़े लोगों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे चरण की जातिगत जनगणना में किस तरह से जनगणना करनी है, इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। पूर्णिया के भूड़ी पश्चिम थाना क्षेत्र का रहने वाला जितेंद्र ठाकुर का 35 वर्षीय पुत्र अंजनी कुमार 16 मार्च को लापता हो गया था। वह HDFC बैंक के माध्यम से हीरो शोरूम में लोन फाइनेंस का काम करता था। प्रत्येक दिन की भांति काम के लिए वह 16 मार्च को भी निकला था। खोजबीन के दौरान हीरो शोरूम के सामने वाले दुकान में उसका बैग भी कुछ दिन पहले मिला था और उसका मोटरसाइकिल शोरूम के पार्किंग में मिला था, लेकिन अंजनी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वही आज अचानक उसकी संदेहास्पद मौत के बाद उसका शव सबौर रिजंदीपुर के बडेर बगीचा में मिला, जिससे इलाके में मातम छा गया। भागलपुर जिले के नौगछिया निवासी गोपाल जी देश भर में अपने आविष्कार का डंका बजा रहे हैं और यह आविष्कार ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि आविष्कार से डोनाल्ड ट्रंप भी प्रभावित हुए थे। नासा ने 3 बार ऑफर किया और अब इन पर बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर बायोपिक बनाने वाले हैं। दरअसल बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक गोपाल जी केले पर कई तरह के शोध कर रहे हैं। 13 वर्ष की उम्र में गोपाल जी ने केले के थंब से बिजली पैदा कर दिया था। बिजली पर शोध के दौरान अब तक वे कई जरूरत की चीजों का आविष्कार कर चुके हैं। केले के थंब से पल्प तैयार कर गोपाल जी ने प्लेट थाली का निर्माण किया है। वही सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी वे काम कर रहे हैं। इस दिशा में 90% तक से अधिक काम हो चुका है। मतलब फल गया है घोदा, अब ये बिक गया, ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं फार्मर, ऐसे यहाँ से कट करके इसको खेत में डाल देते हैं। तो अब ये कुछ दिनों में 4-5 महीने में ये मिट्टी के साथ रिएक्शन करके, ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्शन करके ये मिट्टी बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि केला फार्मर बेच देता है, बाकी हम फार्मर से केला का पेड़ जो है पत्ते छोड़ के वो पेड़ हम बाय कर लेते हैं एक अच्छी रकम के साथ, जो केला के किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना 4 गुना भी कर सकती है इन फ्यूचर भविष्य में के दौरान। ठीक है, तो अब ये इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हम लोगों ने अपने लैब के अंदर विकसित किया हुआ है। लाइक जैसे कि आप टेबल वेयर प्रोडक्ट हो गए, पल्प हो गए, आपका क्या नाम है, सिंगल यूज ऐसा प्लास्टिक हो गया जो डिग्रेडेबल नहीं हो, उस तरह के प्रोडक्ट में हम यूज़ कर लेते हैं।